पास्ट टेंस में भी प्रेजेंट की तरह दो ही तरह के सेंटेंस होते हैं। एक को हम एक्शन बोलते हैं, एक्शन मतलब जिसमें कुछ काम होता है, समझ गए होंगे। एक को हम नॉन एक्शन बोलते हैं, नॉन एक्शन जिसमें कुछ काम नहीं होगा। और ये इतनी डिटेलिंग बुक्स में ये नहीं लिखा हुआ है, बच्चा फंस जाता है। दोनों में था लगेगा, बस एक्शन आप समझ में नहीं आएगा, आपकी हेल्पिंग वर्ब याद नहीं होगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जैसे पहला सेंटेंस है, वह खाना बनाता था। था मतलब ये किस में हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में। और था लगा है, जो लास्ट में था लगा है वो बताता है पास्ट को, ध्यान रखना। अगर है लगा हुआ है तो वो बताता है प्रेजेंट को। वह खाना बनाता था, ही मतलब वह होता है। कुक्ड फूड, कुक मतलब खाना पकाना होता है, ईडी लगा दिया और फूड लगा दिया। ईडी क्यों लगाया हमने, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के एक्शन में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। गो की, खाने की, जाने की, आने की, इनकी सबकी सेकंड फॉर्म यूज करनी है। स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट लगाएंगे हम, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, देखो लिख रहा है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फूड हो गया, और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी, कुक्ड हो गई, और सब्जेक्ट हमारा ही हो गया। यहाँ पे आप वह की जगह इसको चेंज करके मैं खाना बनाता था, मेरी मम्मी खाना बनाती थी, मेरा दोस्त खाना बनाता था। तो एक ही सेंटेंस की आप मल्टीपल क्या करोगे, अगर रिवाइज करोगे, मल्टीपल रिवाइज, तो ये आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, फिर आप इनको भूलोगे नहीं। इसके बाद नेगेटिव होता है, मेरी मम्मी नहीं दौड़ती है। दौड़ना एक काम हो गया, नहीं लगाया नेगेटिव बन गया, मेरी मम्मी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गई। तो माई मदर डिड नॉट रन, अब ये डिड लगाया है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब जो होती है पास्ट इंडेफिनिट के एक्शन की, ये ध्यान रखना, ये एक्शन की, नॉन एक्शन की नहीं, वो होती है डिड। अब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्शन की क्या बताई थी मैंने आपको, डू और डज बताई थी, याद है। डू कहाँ लगता था, प्लूरल के साथ, और डज कहाँ लगता था, सिंगुलर के साथ। इसमें प्लूरल और सिंगुलर का कंसेप्ट नहीं होता, इसमें चाहे प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे आई हो, सबके साथ आपको क्या लगाना है, डिड लगाना है। और जब डिड लग जाएगा तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आप ध्यान से देखो, ऊपर हमने क्या लगाई थी, सेकंड लगाई थी, और नीचे क्या लगा रहे हैं हम, फर्स्ट लगा रहे हैं। इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला जो सेंटेंस होगा एक्शन वाला, उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जब डिड लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि पूरी इंग्लिश में एक ही सेंटेंस है जहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्शन का सिंपल या अफर्मेटिव पहला सेंटेंस। उसके बाद पूरी इंग्लिश में कहीं पे वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगे। तो मेरी माई मदर डिड नॉट रन, सब्जेक्ट लगा दिया, डिड लगा दिया, नोट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो गया। फिर इंट्रोगेटिव होता है, मैंने बताया पहले क्या आ जाएगा, तो इंट्रोगेटिव होती है, क्या सोनू अपने घर पहुंचता था। तो सोनू डिड सोनू अराइव टू हिज होम। हमने डिड लगा दिया क्योंकि सोनू के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड ही है हमारी, ऊपर मैंने बताया। अराइव मतलब कहीं पे पहुंचना होता है, हिज होम मतलब अपने घर, क्योंकि सोनू के साथ यहाँ पे हिज लगेगा। इसी तरह ये हमारा स्ट्रक्चर है। और नीचे डब्ल्यू एस फैमिली वाला आ गया। आप पत्र कैसे लिखते थे, कैसे आ गया, कैसे कि हमने हाउ लगा दिया। और आपको हम इंग्लिश में आपको यू बोलते हैं, ध्यान रखना। तो हाउ डिड यू राइट लेटर, ये ऐसे हो जाएगा, तुम लेटर कैसे लिखते थे। और ये इसका हमने क्या बना दिया, स्ट्रक्चर, डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। कैसे का जो भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, कहाँ होता है, तुम कहाँ जाते थे, तुम क्यों जाते थे, क्यों आ गया, कब आ गया, कहाँ आ गया, कैसे आ गया, ये सब सेंटेंस के बीच में आता है। तो हमें क्या लगाना, उसकी इंग्लिश हमें पहले लगाना। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का एक्शन वाला हो गया। आगे हम समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट का ही नॉन एक्शन। ये हमने पास्ट इंडेफिनिट के एक्शन वाले के आपको सेंटेंस दिए हैं, और ये हमने वर्क दिए। ये देखो, ये सारी सेकंड फॉर्म ने आपके लिए लिख दिए, ताकि आप घर पे सेंटेंस बनाओ तो आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे लिखने को रोट कहते हैं, मैं किताब लिख चुका हूँ, या मैं किताब लिखता था। लिखता था यहाँ पे सेकंड फॉर्म लग जाएगी। देखने को वॉच कहते हैं, वॉच की सेकंड फॉर्म ये होती है, वॉच। जाने को या गया को गो कहते हैं, और गो की सेकंड फॉर्म ये होती है। इस तरह हमने आपके सेकंड फॉर्म दिए, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो, अपने रजिस्टर में उतार सकते हो। फिर हमें पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट का नॉन एक्शन। ये हमारा होता है नॉन एक्शन। नॉन एक्शन का मैंने आपको इंडेफिनिट में भी समझाया, प्रेजेंट के, जिसमें कोई काम आपका नहीं होगा। बस इसमें आपकी क्या होगी, सब्जेक्ट की, काम नहीं काट दिया मैंने, सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा। तो सिंपल होता है, तुम एक अच्छे गायक हो, जो तुम है वो गायक हो, मतलब तुम्हारी विशेषता क्या हो गई कि तुम एक गायक।
इसकी दो हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखनी है, एक को वॉज कहते हैं और एक को वर कहते हैं। ये वर बोला जाता है और जो WHERE होता है वो वेयर बोला जाता है। ठीक है, ये सिंगुलर के साथ लगेगा और ये किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ लगेगा। तुम एक अच्छे गायक को, यू वर अ गुड सिंगर, गायक को हम क्या कहते हैं, सिंगर कहते हैं, अच्छे को यहाँ पे गुड कहते हैं। तो सब्जेक्ट होगी, स्ट्रक्चर हमारा हो गया। अब सब्जेक्ट लगाओगे, वॉज वर दो हेल्पिंग वर्ब है, दोनों में से जो भी आएगी वो लगाओगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे। ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के बारे में ही होता है वो। निगेटिव, मेरा छोटा भाई अच्छा विद्यार्थी नहीं है, तो माई यंगर ब्रदर वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट, ये आपका निगेटिव हो गया। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। क्या तुम क्या तुम बीमार थे, क्या स्टार्टिंग में आया, तो तुम के साथ वो वर लगेगा क्योंकि बहुत सारे होते हैं तुम, तो वर यू इल, इल मतलब बीमार होता है, इस तरह का बन गया। ये आपका स्ट्रक्चर है। मैं कैसा विद्यार्थी था, कैसा, ये कैसा बीच में आया, तो इसके लिए आप हाउ लगाओगे। आई के साथ क्या लगाओगे, आज पास्ट में क्या होता है मैं आपको इसको समझा देता हूँ। पास्ट में जो आई होता है वो माना जाता है सिंगुलर, ध्यान रखना। और प्रेजेंट में जो होता है आई वो माना जाता है प्लूरल। इसलिए आप देखोगे प्रेजेंट में हम आई के साथ लगाते हैं डू, जो क्या होती है, प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब होती है। और पास्ट में जब जाओगे आई के साथ हम वोज वर्ब में से लगाएंगे वोज। तो ये आई क्या होता है, ये बदलता रहता है, ये बदलो इंसान। पास्ट में कुछ और है, प्रेजेंट में कुछ और है, इसको ध्यान रखना। तो मैं कैसे विद्यार्थी हूँ, हाउ वॉज आई स्टूडेंट, ये आपका बन गया मैं कैसा विद्यार्थी हूँ। और ये आपका क्या हो गया, नीचे स्ट्रक्चर हो गया। तो ये भी हमारे चार सेंटेंस हो गए, किसके, नॉन एक्शन के। एक सिंपल या अफर्मेटिव जिसको हम कहते हैं, एक नेगेटिव कहते हैं, एक को इंटेरोगेटिव कहते हैं और एक को WH फैमिली कहते हैं। ये चारों ही हमें पढ़ने होते हैं और एक में समझने होते हैं। अगर इसमें आपको नोट लगाना हो, मैं कैसा विद्यार्थी था, तो नोट भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिक बेसिक ये चार पढ़ते जाना है और इनको समझते जाना है। अब इसकी ये 10 वर्ड मीनिंग है, इसके साथ 10 आपके सेंटेंस हैं हिंदी के, 10 आपके इंग्लिश के सेंटेंस हैं। आप इनको देख के बना सकते हो, इनसे आप चेक कर सकते हो, इनको आप यूज कर सकते हो। जैसे ब्रेव मतलब बहादुर होता है, सोल्जर मतलब सिपाही होता है, बिजी मतलब व्यस्त होता है। जैसे बोलोगे आप, आज तो मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ, तो इंग्लिश कैसे बनाओगे, आई एम वेरी बिजी टूडे। फ्रेंड, स्मॉल, काइंड, रिच, पिच, डिफिकल्ट, यस्टरडे कल को। कल भी दो तरह के होते हैं, एक मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। जो बीता हुआ कल होता है, जो गुजरा हुआ कल होता है, ठीक है। जो पास्ट वाला कल होता है उसको हम क्या कहते हैं, यस्टरडे, जो बीत चुका है, निकल चुका है। और जो आने वाला कल होता है, जैसे जो कल आएगा, उसको कहते हैं टुमारो। ये आपको ध्यान रखना है।